मेरे प्यारे दोस्तों, नाग पंचमी की ढेर सारी बधाई आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी भी आज पड़ गई है। बहुत ही अच्छा दिन है और हमें मंदिर जाना है, तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ। हमने साड़ी वाड़ी पहन रखी, बस पैरों में माहौल लगाना था तो भी लगा चुकी हूँ। तो हमें मंदिर जाना है। हमने कल ही बेलपत्र समक्ष से मंगवा लिया था, तो कल ही तोड़ लाया था। क्या हमारे हस्बैंड जी कहते हैं कि जिस दिन यानी सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो हमने कल ही मंगवा के रख लिया था। तो मैं धूप बत्ती रख लेती हूँ। इस बार मैं सावन में अभी तक मंदिर नहीं गई हूँ, आज मैं जा रही हूँ। क्या चावल बहुत टूटे हुए हैं, तो मैं समोच चावल थोड़े से निकाल लेती हूँ। और आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वैसे आज तीसरा सोमवार है और तीनों सोमवार को बहुत अच्छे से बारिश हुई है। बहुत ही अच्छे से भोले बाबा नहाए हैं हर सोमवार को। आज सोमवार था तो हमने सोचा मैं हरी साड़ी पहन लेती हूँ, तो हमने हरी कलर की साड़ी भी निकाल के पहन लिया। और हरी चूड़ी तो हमने सावन में ही मंगवा लिया था। हस्बैंड जी लाए आए थे तो हमने वही पहन रखी, तो हमने चूड़ी नहीं बदली है, वही चूड़ी पहनी है। और मैं मंदिर आ गई हूँ। हमारे घर से काफ़ी दूरी पे मंदिर है, पर हमने रास्ते का वीडियो नहीं बनाया है। मैं मंदिर आ गई हूँ। क्या है, बारिश हो रही है हल्का हल्का, तो वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। और ये हमारे भोले बाबा हैं। यहाँ पर सुबह बहुत भीड़ होती है और हमको तो काफ़ी देर हो गई है। 11:30 बजे मैं मंदिर आई हूँ, क्योंकि सुबह बहुत बारिश हो रही थी और अब बारिश थमी है, तो अब और भी भीड़ होगी थोड़ा। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गई, भी हल्का हल्का बारिश हो ही रही थी। और बहुत से लोग आगे चले भी गए, क्योंकि बहुत फूल पाती भगवान के ऊपर चढ़ी है। हाँ। मैं पहले यहाँ पे रोज़ आती थी, लेकिन इस समय मैं काफ़ी दिनों से नहीं आई हूँ। काफ़ी दिनों से क्या, मैं कई महीने हो गए मैं यहाँ पे नहीं है। बहुत दिनों बाद मंदिर आई हूँ। और ये हमारे गांव में मंदिर है सिद्धेश्वर के नाम से। बहुत ही मंदिर है यहाँ। पहले मेला वाला भी लगता था, लेकिन अब किसी वजह से नहीं लगता है। और यहाँ की बहुत मान्यताएँ हैं। और एक बात और भी है, यह मंदिर कोई स्थापित नहीं, बल्कि यहाँ पे शिवलिंग अपने आप से निकली थी। और यह सब हमारा मंदिर है, सभी लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके बहुत से मन को शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं पूजा करके घर आ गई हूँ। मेरे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हमने पहले वहाँ से आके अपने घर में जो मंदिर था वहाँ भी थोड़ा पूजा किया, साफ़ सफाई किया, फिर मैं खाने में लग गई। आज तो नाग पंचमी है, तो घर में पकवान भी बनेंगे। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी जल्दी से बनाओ, काफ़ी टाइम भी हो गया है। हमने मंदिर जाने से पहले घर में कुछ तैयारी करके रख दिया था। आलू उबाल के रख दिया था और दाल मम्मी को दे दिया था पीसने के लिए, तो वही पीस ली। वैसे मैं तैयारी सुबह से कर रही थी, लेकिन सुबह क्या हुआ, हस्बैंड जी से किसी वजह से झगड़ा होने लगा। उनके झगड़े में 2-3 घंटे तो झगड़े में चले गए, तो इसीलिए लेट हो गया। मंदिर भी लेट में गई। हमने कल ही शाम को सोच लिया था कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर जाऊंगी, लेकिन सुबह उठते ही थोड़ी देर में हस्बैंड जी से झगड़ा होने लगा, तो वहाँ जाने में भी लेट हो गया। क्या, घर में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता। जब सब शांत हुआ तो हमने हस्बैंड जी से कहा चलो मंदिर हो आए। वो नहाए भी नहीं थे, पर हमने कहा चलो हमको लेके चलो, अकेले हम नहीं जाएंगे, तो हमारे साथ गए थे। आज हमने बंडे की सब्ज़ी बनाई, जो लंबा वाला फैजाबादी बंडा होता है उसी की सब्ज़ी बनाई है। हमने हस्बैंड जी से घुइयाँ मंगाया था कि ले आओ, उसी की सब्ज़ी बनाएंगे, पर वो बंडा ला के रख दी। बोले हम बचपन से देखते हैं कि हमारे पापा नाग पंचमी को यही बंडे की सब्ज़ी घर में बनती है, तो वही ले आए, तो हमने वही बना लिया। वैसे हमारे घर में तो नाग पंचमी को यही सब बनता है। और पूड़ी पकवान। आप लोग बताना आपके यहाँ क्या ख़ास है, कुछ ऐसा कि नाग पंचमी को ज़रूर बनाना चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना।
यहाँ तो हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड जी कहते हैं बंडे की सब्ज़ी ज़रूर बनती है, तो वही लाए तो हमने तो बना लिया है। आज हमने अलमारी से नई साड़ी निकाल के पहन ली, तो वहीं बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी कहीं जा रही हो क्या। वैसे सावन में हर किसी को सबको अच्छे से ही रहना चाहिए, खासकर सुहागन को तो बिल्कुल ही अच्छे से सब सुहाग करके ही रहना चाहिए। वैसे रहना तो हमेशा चाहिए, लेकिन सावन तो बहुत ही खास है, सावन में कुछ ज़्यादा ही मान्यताएँ हैं और हर किसी को सावन का तो बेसब्री से इंतज़ार होता है। हम भी हर साल सावन को व्रत करते थे, लेकिन इस बार नहीं है, नहीं तो 16 सोमवार सावन से उठा लेते थे तो व्रत करते थे। पर अब की बार हमने नहीं किया, क्योंकि शरीर सही नहीं रहता है, तबीयत सही नहीं रहती है, तो फिर व्रत करने का मन नहीं करता। वैसे जब घर की स्थिति ठीक नहीं रहती है, घर में दिक्कत होती है, परेशानियाँ, तो पूजा पाठ में ज़्यादा मन भी नहीं लगता है। व्रत करो तो ध्यान तो सारा इधर उधर भटका करता है। पर आप लोग बताना, आप सावन में व्रत करते हो या नहीं। वैसे व्रत करना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, पर जिसको हो सके तो व्रत करे, अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा तो भगवान पे श्रद्धा रखो, तो सब कुछ अच्छा होएगा। और हमारे भी भोले बाबा से प्रार्थना है कि आप सब लोग जीवन में तरक्की करते रहें और भोले बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। क्या ऊपर जब चूल्हा रखा रहता है तो थोड़ी दिक्कत होती है बनाने में, और ये पकवान उकवान बनाओ तो टाइम लगता है, तो खड़े खड़े बनाने में परेशानी होती है, थक जाओ। तो मैं भी जब भी बनाती हूँ तो नीचे ही चूल्हा रख लेती हूँ, मैं नीचे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। हमने कढ़ाई में तेल रख दिया गरम करने के लिए, क्या कड़ू तेल है तो हमें मोवन लगाना है, तो वही हमने गरम रख दिया। जो गरम हो जाता है तो कड़ू तेल की जब मोवन लगाओ तो झाग नहीं आती, नहीं तो बहुत कड़ू तेल की झाग आती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज बच्चे भी सब घर ही पे हैं। सुबह बारिश हो रही थी, तो बारिश की बच्चों की छुट्टी हो गई है। वैसे छुट्टी नहीं थी, नाग पंचमी की हर साल छुट्टी होती थी, पर इस बार बच्चों की नहीं थी। बारिश की वजह से छुट्टी हो गई। टीचर सारे आए हुए हैं स्कूल में। तो हमने आटा गूँथ लिया है। हमने मैदा और आटा दोनों मिला के गूँथा है, और विशेष बैठा कह रहा मम्मी जल्दी खाना बनाओ, भूख बहुत तेज़ से लगी है। हमने आलू और दाल दोनों तैयार कर लिया है। उड़द की दाल की मैं कचौड़ी बनाने वाली हूँ, हमको बहुत पसंद है, और हमारे घर में बच्चे हस्बैंड जी को पसंद नहीं, पर हमको पसंद है। बहुत ढेर सारी हो भी गई है। कल हम दाल भिगो रहे थे तो अंदाज़ा नहीं लग पाया, और दाल ज़्यादा हो गई। दाल हमने मम्मी को दे दिया था तो पीस ली है, फिर हम मंदिर से वापस आए तो भूजे हैं। वैसे आप लोग दाल की कचौड़ी किस तरह से बनाते हैं। हम तो दाल पहले भिगो देते, फिर उसको साफ़ करके पीस के फिर दाल भूज लेते हैं, तब फिर भर के बनाते हैं। आप लोग किस तरह से बनाते हैं, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताना। कोई कोई क्या है कच्ची दाल से ऐसे कचौड़ी बनाता है। वैसे हमने कभी खाया भी नहीं, ना हमने कभी बनाया है, पर हमने देखा है बहुत से लोग ऐसे दाल पीस के ऐसे कच्ची दाल से बनाते हैं।
आज हमसे सुबह सुबह ही हस्बैंड जी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। हमने तो गुस्से में तैयारी भी बना लिया कि मैं जा रही हूँ मैके। और कल हमारे भाई भी आए थे। हमने कही थी हम जानते इस तरह से करोगे तो हम कल ही चले जाते, पर थोड़ा लड़ झगड़ के बाद में सब शांत हो गया। क्या त्योहार के दिन जो लड़ाई झगड़ा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने इतनी सारी कचौड़ी बना के रख दिया और कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है। मैं धीरे धीरे पका भी लूँगी और साथ में भरते भी जाऊँगी। हमने समझ के पापा से बोला था कि आके तुम भी बनाओ, साथ में बनवाओ, तो बोले हमको नहीं आता, हम नहीं बनवाएंगे। वैसे सब नहीं बनवाते हैं, लेकिन जब होली में हम गुजिया बनाते हैं तो साथ में लग जाते हैं, बनवा लेते हैं। बच्चे बार बार देखने आ रहे हैं कि अभी मम्मी कचौड़ी बनाई है कि नहीं बनाई है, और समय भी बहुत हो गया, बच्चे भूखे भी हैं। हमने सुबह यानी घुघरी बनाया था और सेवई बनाई थी, तो मीठा तो सबको, बच्चों को, हस्बैंड जी को तो बहुत ही पसंद है, तो खा लिए थे। लेकिन अब जान रहे हैं कि मम्मी कचौड़ी बना रही हैं, तो भी परेशान किए मम्मी जल्दी बनाओ। तो हमारी सारी कचौड़ी बन गई हैं, बस थोड़ी सी बची हैं। वैसे आप लोग भी आ सकते हैं खाने के लिए। और हमने कचौड़ी भी बहुत सारी बना ली है, पर इतने ज़्यादा लोग खाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। हस्बैंड जी तो बिल्कुल ही कम खाते हैं, बस बच्चे हम ही जो खाते हैं। और आज के काम का मैं पूरा वीडियो इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और मैं इतने लंबे वीडियो नहीं डालती हूँ, और ये तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो मैं दूसरे पार्ट में भी थोड़ा आप लोग को दिखाऊंगी कि आज हमने क्या क्या किया है। बस आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।